नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज एक बार फिर हम व्यवस्था के खिलाफ सवाल लेकर हाजिर हैं। इस बार सवाल पुलिस पर है, राजनेता पर है, इन दोनों के उस गठजोड़ पर है जिसके बीच आम आदमी को फंसता देखा गया। मामला सोमवार को अलवर के कोला का बास में हुई पुलिस पब्लिक झड़प से जुड़ा है, जिसे लेकर दूसरे दिन भी लोगों ने घर से बाहर आने पर डर सा महसूस किया, क्योंकि एक नेताजी के चंद गुर्गे गुंडागर्दी कर रहे थे, पुलिस उन्हें पनाह दे रही थी और जब पब्लिक ने आवाज उठाई तो इसका हश्र पीड़ित की गिरफ्तारी के रूप में देखने को मिला। तो क्या जनता का विरोध ऐसे में नाजायज कहा जाएगा? क्या अपराधियों को पनाह देने वाले नेता पर सवाल खड़े नहीं होने चाहिए? क्या गुर्गों के राज में जनता के राज के खात्मे की बात अब होने लगी है? आपकी राय और खास मेहमानों के बीच चर्चा को जारी रखा जाएगा। देखते रहिए बिग फाइट लाइव। बिग फाइट में आज के इशू पर चर्चा के लिए हमारे साथ है बीजेपी नेता अशोक पंड्या जी, कांग्रेस नेता के हरिद्वाल जी, पुलिस के पूर्व अधिकारी राजेंद्र सिंह जी शेखावत और व्यवस्था समीक्षक मानचंद जी खंडेला। अलवर के थाना गाजी का गोला का बास 2 दिन से चर्चाओं में है। मसला पुलिस से लोगों की तकरार से कहीं ज्यादा गंभीर है, क्योंकि पूरा गांव एक तरफ है और पुलिस दूसरी तरफ। ऐसे में ये सवाल भी लाजमी है कि आखिर क्यों पुलिस के खिलाफ पूरा का पूरा गांव खड़ा हो गया। सोमवार को विरोध में तो मंगलवार को खौफ के चलते क्यों बाजारों को बंद किया गया? आपके सवाल का जवाब राजनीतिक रसूखात के उस दरवाजे से आता है जहां खाकी और खादी का भरपूर जोड़ देखने को मिला। एक होटल कारोबारी से लूट और मारपीट की शिकायत पर पुलिस ने पीड़ित व्यापारी को ही गिरफ्तार कर लिया। मामले में आरोपी वो लोग थे जिन्हें स्थानीय विधायक और सूबे के मंत्री का संरक्षण मिला हुआ था। मंत्री हेम सिंह भड़ाना का आरोप है कि समाज के लगाव में वो पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का दबाव बनाते हैं और पुलिस भी इशारों पर नाचती है। ऐसे में पीसता है तो आम आदमी। बीते दिनों भी आरोप लगा था कि मंत्री जी के ही समाज के लोगों ने जमीन की लड़ाई के चक्कर में गरीब बंजारा परिवार की झोपड़ियों को आग लगा दी थी, लेकिन कार्रवाई में पुलिस ने सक्रियता नहीं दिखाई। क्या इस दिन का इंतजार था आप और हमें? क्या ये अच्छे दिन कहे जाएंगे? क्या समझा जाए सत्ता के दरवाजे पर बैठे गुर्गे ही राज करेंगे? क्या पुलिस अपराधियों के इशारों पर ऐसे ही नाचती रहेगी? ऐसे ही राजनीतिक रसूखात हमेशा सच पर भारी पड़ेगा। आखिर कैसे सुशासन की तस्वीर को समझा जाए? ये सवाल तो उठना ही था। अशोक पंड्या जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के अखबार में आपने गोला का वास की पूरी घटना कल जो हुई पढ़ी होगी। आज की घटना क्या थी वो मैंने बयान कर दी अपनी रिपोर्ट में। मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूं कि क्या इसे गुड गवर्नेंस कहना चाहेंगे आप? एक किसी घटना को अपने अपने नजरिए से देखकर उसके बारे में कोई टीका करना, ये तो सही नहीं है। आप अपना नजरिया बताइए अशोक जी। मेरा नजरिया इसमें मेरा या किसी का भी नहीं। जो कोई घटना होती है उसके पीछे कई सारे पहलू होते हैं। एक पहलू जो आपने दिखाया वो है, एक पहलू कोई सरकार का आप बताइए। प्रशासन हम जानना चाहते हैं, दर्शक जानना चाहते हैं कि सरकार, मंत्री और बीजेपी के प्रतिनिधि जो हमारे साथ हैं उनकी नजर में दूसरा पहलू क्या हो सकता है? नहीं, ये तो कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है, उसकी पुलिस जांच कर रही है और पुलिस जांच करने के बाद जो सच होगा सामने आएगा। सरकार, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। इसमें सरकारी हस्तक्षेप भारतीय जनता पार्टी के राज में तो पिछले कई दिनों से ऐसी किसी घटना में राजनीतिक हस्तक्षेप पुलिस के काम में, प्रशासन के काम में देखने को नहीं मिला है। आप मानते हैं पूरी घटना में जो गिरफ्तारी हुई है वो निष्पक्ष रही है? मैं पूरी घटना के बारे में 1 मिनट में ये बोल देना कि निष्पक्ष रही है नहीं रही है,
ये तो जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा। पुलिस जांच कर रही है, पुलिस का जांच करने का जांच अपना से पहले तरीका है। राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ है, कैसे करती है पुलिस? उस जिले में आप रहे हैं, उस जिले के बीच के जो राजनीतिक समीकरण है, जातिगत समीकरण है, उनको भी आप अच्छी तरह से समझते हैं। राजेंद्र सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर कोई एक समुदाय विशेष का दबाव होता है, समाज विशेष का दबाव होता है, तो क्या पुलिस दबाव में से कार्रवाई करती है, बिना जांच की कार्रवाई करती है? जैसा कि अशोक पंड्या जी कह रहे हैं जांच होगी लेकिन गिरफ्तारी हो चुकी है। नहीं, अब ऐसा है कि कोई भी घटना घटती है तो उस घटना की एफआईआर दर्ज होने के बाद में अनुसंधान प्रारंभ होता है, और जब अनुसंधान शुरू होता है तो मैं समझता हूँ कोई भी पुलिस अधिकारी किसी दबाव के तहत अनुसंधान करता है तो मैं तो उसको एक गलत मानता हूँ। अब जैसे गोला का बास है, गोला का बास में आप एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के बारे में कि भाई उनका वर्चस्व ज़्यादा है और इस तरह का आप अनुमान लगा रहे हैं। एक तरफ पुलिस थी और दूसरी तरफ पूरा का पूरा गांव था। एक उस शख्स की गिरफ्तारी के विरोध में जिसके ढाबे पर कुछ चंद लोग पहुंचते हैं, कहा जाता है कि वो लोग वो थे जिनको मंत्री का आश्रय था, ढाबे पर खाना खाते हैं, उसके बाद पैसा देने की बात आती है तो ढाबा मालिक से मारपीट करते हैं। जब गुहार लेकर ढाबा मालिक उन लोगों के खिलाफ शिकायत लेकर थाने पर जाता है तो उसकी गिरफ्तारी होती है, ना कि मारपीट करने वालों की। पुलिस का पक्ष भी कहता है कि ठीक है, आपस में मारपीट हुई तो गिरफ्तारी फिर एक पक्ष की क्यों? नहीं, आप जो बता रहे तथ्य बता रहे हैं, वैसे पूरे तथ्यों की जानकारी मेरे को नहीं है, पर जो आप तथ्य बता रहे हैं उसके हिसाब से ये है कि जो राजनेता लोग हैं उनके साथ जो लोग काम करते हैं जी, वो भी अपने आप को मतलब राजनेता के जो अधिकार हैं उनको अपने आप में समाहित समझते हैं, और वो ये समझते हैं कि हमारा प्रिविलेज है, हम किसी होटल पे जाएं, किसी ढाबे पे जाएं तो हमारा पूरा सम्मान किया जाए, हमारे से पैसे नहीं लिए जाएं, हमारे को तवज्जो दी जाए, और ऐसे लोगों को फिर आश्रय भी मिल जाता है पुलिस से। और ये इस तरह का ट्रेंड है। पर पुलिस इसमें आश्रय देने वाली बात नहीं है। मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस प्राथमिकता के आधार पे उसका इन्वेस्टिगेशन करती है, और अब जो ये वाला मामला बता रहे हैं इसमें कि उस ढाबे वाले का ही चालान हो रहा है, उसी को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। के हरिद्वाल साहब, आप क्या कहेंगे? अशोक पंड्या जी के इस बयान से संतुष्ट है आपकी? जांच की जा रही है? मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना ये है कि ये इतनी बड़ी घटना जब पूरा गांव पुलिस वालों के खिलाफ खड़ा हो जाए, ये किसी एक छोटी घटना नहीं है, प्रदेश की बहुत बड़ी घटना है कि आम नागरिक जिसको अपने घर व्यवहार बच्चों से हटकर पुलिस के सामने पत्थर लकड़ी जो भी लेके वो खड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ी घटना है। इसको आसानी से लेना चाहिए। ये एक दिन में पैदा नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है इस मामले में कि यह काफ़ी दिनों से कृत्य कर रहे थे। इस कृत्य की इतनी इंतहा हो गई, और इंतहा जब हो गई कि जिस आदमी ने उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई हुई। अब जैसा कि राजेंद्र जी ने कहा अभी कि भाई पुलिस जो नेताओं के जो कार्यकर्ता होते हैं वो अपना अधिकार समझने लग जाते हैं कि हम भी नेता हैं। किसी नेता को यह अधिकार नहीं है कि वो कहीं जाके फ्री में खाना खाए, या किसी नेता को अधिकार नहीं कि आम जनता की पिटाई कर दे, किसी नेता को अधिकार नहीं किसी पुलिस वाले को धमका दे। या अभी आपने देखा भी है कई जगह बीजेपी ने अच्छी कार्रवाई की, धमकाने पे विधायक को सस्पेंड भी किया। लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से घटना एक दिन की घटना नहीं है। माननीय, मैं आपको कहना चाहता हूं अलवर जिले में जिस मंत्री का नाम हो रहा है उसका खौफ है, उसके खिलाफ को बोल नहीं सकता। आप धन्यवाद के बात है कि आपने इसको मांग उठाई। मैं समझता हूं उसकी जांच होनी चाहिए, पहले मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद जांच होगी, जब तो निष्पक्ष आ सकती है। चलिए, केडी चारण साहब हमारे साथ बीकानेर से जुड़े हैं, इस खबर पर कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर। सर आपको बहुत बहुत बधाई, आप ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं। शुक्रिया सर। सर मोदी जी तो अच्छा काम करना चाहते हैं, बट जो राजस्थान के जो मंत्री है वो पता नहीं सर इस बार क्या समझ रहे हैं अपने आप को। जी, ये जनता को पता नहीं क्या समझ लिया उन्होंने। बिल्कुल यही सवाल इसलिए लेकर आए हैं। शुक्रिया केडी साहब आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मानचंद जी, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। व्यवस्था की अगर समीक्षा की जाए, इस हालात को देखा जाए, क्या इसको एक सहज घटना माना जा सकता है कि एक पुलिस चौकी है, तो चंद पुलिस वाले हैं, उनके खिलाफ अगर पूरा गांव आक्रोशित होकर आता है तो इसका क्या मायना हो सकता है? देखिए, मैं इस घटना के पहले एक बात हरिद्वार जी के बारे में ये कहना, जो उन्होंने ये कहा कि गुंजल जी को सस्पेंड कर दिया। अरे सस्पेंड करना कोई सजा है? उन्होंने गुंडागर्दी करी, आतंकवाद की बात करी, नादिशाही की बात करी, गाली गलौज से बात करी और केवल सस्पेंड कर दिया और कल उनको बहाल कर देंगे। सवाल ये आता है कि ये जो नजीर जो पेश की जा रही बीजेपी की तरफ से, उस कारण से जो बड़ाना जी जो है वो बड़े हो रहे हैं।
जी। और बड़ी अफसोस की बात है कि राजेंद्र जी ये कह रहे हैं कि साहब उनके जो गोरखे हैं वो भी अपने आप को अधिकार मानते हैं। ये अधिकार है, ये जनसेवक, सबसे बड़े जनसेवक मोदी जी और सबसे छोटे जो है जनसेवक विधायक जी। अब उनकी हालत अगर ये है तो मैं समझता हूं कि सेवा करना छोड़ दें, राजनीति में आना छोड़ दें और वास्तव में ग्रामीणों को अपना आप छोड़ दें। देखिए, अब घटना नरेंद्र की बात मोदी मैं खुद को बोलते हैं वो प्रधान सेवक है। ऐसे में प्रधान सेवक और जनप्रतिनिधि दोनों के बीच की इस तस्वीर को देखा जाए, अंतर कितना बड़ा लगता है। देखिए, आपने कहा कि खंडेला जी, देखिए, मैं आपको पहले एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने ये बात पूरी कही कर- थी, हाँ। मैंने ये बात कही थी कि उन पे कार्रवाई हुई थोड़ी सी। कोई कार्रवाई मैंने- नहीं, ये मैं- बिल्कुल अरे, कार्रवई नहीं, ये ढोंग है, नहीं, ढोंग। परपंच है और चाहे जो भी है, ढोंग भी किया, कुछ कार्रवाई कार्रवाई ये होती तो वास्तव किया। में गुंडागर्दी में उनको पकड़ते, आप आतंकवाद में उनको देखो, पकड़ते, नहीं, नहीं, गाली गलौज में उनको पकड़ते। वो उस पे केस भी दर्ज हुआ होगा, ये पता और नहीं ये थोड़ी विधानसभा कार्रवाई से तो हुई। निष्कासित करते इस पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं कार्रवाई, मैं यहाँ पे दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं यहाँ पे मंत्री पे ये कहना कार्रवाई चाह रहा हूँ कि बीजेपी सुशासन की बात कर रही है, गुड गवर्नेंस की बात कर रही है। मैं कह रहा हूं पूरी तरह से गुड गोबर गवर्नेंस है, ये पूरी तरह से कहीं कोई गवर्नेंस नहीं है। या तो जो है ना कि मोदी जी को प्रसन्न करने में मुख्यमंत्री जी लगी हुई है, या मुख्यमंत्री जी को प्रसन्न करने में मंत्री लगे हुए, और या मंत्रियों के जो उर्जियां दादागिरी में लगे हुए, और किसी को कोई इस बात की चिंता नहीं है। और जहां आपने कहा पूरा गांव, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि पूरा गांव नहीं, पूरा डिस्ट्रिक्ट और पूरा राज्य ऐसा होने वाला है। जिस तरह की जो व्यवस्थाएं चल रही है, पुलिस बेचारी है, पुलिस पिटती रहती है, पुलिस के पास में कोई अधिकार नहीं है, गृह मंत्री जी जो है वो अधिकारहीन है, मुख्यमंत्री जी के पास में अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रही है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और इस पर ही आज हम बात करें। शौकत अली साहब डीडवाना से हमारे साथ है। शौकत साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि अभी बीजेपी सरकार 1 साल के अंदर आई, चाहे 24% अपराध बढ़े हैं जी, और दूसरी बात ये है पुलिस मजबूर है और ये नेता लोग यानी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं इनका। जी, इनके इशारों से ही पुलिस काम करती है। जी। तो ऐसे में कैसे जनता का भला होगा, ये बड़ा सवाल है। चलिए अब सीधा रुख करेंगे मेरे सहयोगी प्रदीप आजाद का, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोला कबास में पुलिस का रोल कैसा रहा, ये जानने की कोशिश करेंगे। कहां चूक हुई, इस पर बात करेंगे, सीधा समझने की कोशिश करेंगे। प्रदीप तक आवाज पहुंच रही? प्रदीप आप तक? जी अश्विनी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। पुलिस पब्लिक भिड़ंत अगर कहीं किसी जगह पर होती है, इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए? खाकी का रोल कैसा रहा इसमें? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला जो साफ है। हमारे पास जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, पूरी जो तस्वीरें सामने आई हैं, इसमें कहीं ना कहीं आज भी गांव के लोगों में पुलिस के प्रति इतना रोष उठा हुआ है। रोष के अलावा पुलिस का डर उनमें है कि वो घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। पुलिस ने जो वहां पर कार्रवाई की है, और पूरा मामला जैसा कि जो शुरुआत हुई है, वहां पर एक सैनिक रेस्टोरेंट के नाम से जो होटल थी और वहां पर खाने पीने की बात को लेकर ये पूरा मामला हुआ। अभी कुछ देर पहले ही अलवर एसपी विकास कुमार से भी मेरी बात हुई। उन्होंने जो पूरा माजरा जो बताया वहां पर, हालांकि पुलिस अधिकारियों का ये कहना जरूर है कि वहां पर शांति है, कहीं भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है, कहीं भी कोई दबाव नहीं है। लेकिन जो वहाँ की जो तस्वीरें जो नजर आ रही हैं, वहाँ का जो मंजर, वहाँ का जो माहौल बयां कर रहा है, वो सीधा सीधा ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में हस्तक्षेप की बू आ रही है। बिल्कुल प्रदीप, ये एक बड़ा सवाल उठता है। आपको नहीं लगता कि स्थानीय थाना अधिकारी की अगर बात की जाए, जो भी चौकी प्रभारी रहा होगा, उसका जो कार्रवाई का नजरिया था वो एक तरफा रहा होगा इस मामले में? बिल्कुल अश्विनी, जब भी इस तरह के मामले होते हैं कि आला अधिकारियों तक तो बात थोड़े समय बाद पहुंचती है, सबसे पहले मैनेज करना पड़ता है वहां के स्थानीय जो अधिकारी होते हैं, जो थाना अधिकारी होते हैं, एसएचओ होते हैं, उन्हें सबसे पहले स्थिति को देखना होता है और यहीं पर खेल बन जाता है। और यहीं से जो पूरी मार्किंग, जो पूरी टिप्पणी जो आला अधिकारी सीनियर ऑफिसर तक जो पहुंचती है, ये पूरा मामला उसके बाद में पहुंचता है। लेकिन सबसे पहले जो वहाँ के लोकल अधिकारियों को जो करना होता है वो कर चुके होते हैं, और उसके बाद फिर माहौल या तो बिगड़ जाता है या फिर नया रूप ले लेता है, नया रंग ले लेता है। जी शुक्रिया प्रदीप इस चर्चा में आने के लिए। जाकिर साहब बीकानेर से जुड़े हैं। जाकिर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसकी सरकार है, वो कहावत है ना, आपने पानी सुनेंगे, जिसकी लाठी उसी की भैंस। जी, तो ये कहावत सही है सर। खाकी और खादी दोनों ही हो रहे हैं, और कुछ करके खाकी ज्यादा बदनाम हो रही है, क्योंकि भाई सरकार इनकी है, सब कुछ इनके हाथ में, इनको पता है कि हमें कुछ कहने वाला कोई है नहीं, करने वाला करें जो अपनी मन की करेंगे। क्योंकि आज तक देखो, जब से सरकार बनी है तब से लेके आज तक देख लो, जो भी कार्यकर्ता है, बीजेपी के कार्यकर्ता, मैं किसी कांग्रेस या बीजेपी का नाम नहीं, तो मैं पार्टी में नागरिक होने के नाते जिसको दिया उसकी बात कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए, गलत है। बिल्कुल। वापस
ये एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए इस चर्चा में। अशोक पंड्या जी, अब भी कहेंगे कि ये हमारा नजरिया है। शौकत साहब ने जो जिक्र किया, अपराधों के इजाफे की बात की, 24% इजाफा जो हुआ है उसको कहीं तो स्वीकार करेंगे आप? किसकी शय पर होता है ऐसा? 12 महीने हो गए सरकार को। राजस्थान में जो कानून और व्यवस्था की स्थिति थी उसका आप कंपैरिजन करो। मंत्री जा रहे जेल में, आप किस कंपैरिजन मंत्री की बात के कर रहे हैं? पुत्र जा रहे कहाँ जेल तुलना में। करेंगे? जो तस्वीर में बयां कर पिछले रहा हूं आपको। 1 साल में कहीं भी कोई पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन ऐसा नहीं हुआ जिसके लिए मीडिया को आज एमएलए डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, गाड़ी निकाल रहे हैं, गलोच निकाल रहे हैं। पिछले 1 साल में राजस्थान में, आप ये कह रहे हैं पिछले सरकार में राजस्थान में पुलिस जगह जगह पीटी, जगह जगह मंत्री जेल गए तो ये हमारा गुड गवर्नेंस था। अरे बदमाशी केवल एडिशनल एसपी को सरेआम जला दिया। इसका मतलब आप वही करना चाह रहे हैं? आप वही राजस्थान में एक भी घटना नहीं हुई पिछले 12 महीने में जहाँ कोई मीडिया में आई हो इस तरह की घटना, कोई इस तरह का कोई आंदोलन हुआ हो किसी शहर में। ये आंदोलन तो क्या है? और ये मीडिया ट्रायल के जरिए कोई नजरिया नहीं, पूरा गांव आ गया मीडिया ट्रायल के लिए। कोई भी मीडिया ट्रायल के नजरिए से नहीं हो सकता। पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार का कोई दबाव नहीं है। राजस्थान में पिछले 1 साल में जो अशोक पंड्या जी, जो हरिद्वार जी ने कहा था उस बात को याद रखिए कि जिस शख्सियत के बारे में हम सवाल खड़े कर रहे हैं उसका खौफ है उस जिले में। एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि, उसके बारे में आप कह रहे हो खौफ है? उसने जिस तरह से पैसे कमाए उसका कोप है, जिस तरह से उसकी दादागिरी उसका कोप है, और जहां पर जिस तरह से उसके बाद लठेत है उसका कोप है। ये मान ले, देखिए एक जनप्रतिनिधि जिसका शायद से इसमें मैं जानता हूं राजेंद्र जी बैठे हैं, इस बात में एक सबसे बड़ी बात है, मंत्री को मंत्री पद से सस्पेंड करना चाहिए, उनको गिरफ्तार करके जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये कह रहे हैं हमारे टाइम मंत्री गिरफ्तार हुए तो कोई बुरी बात थोड़ी है। अगर मंत्री ने क्राइम किया, मंत्री गिरफ्तार हुए, जेल में, कानून फैसला करेगा, नहीं होगा इनको एफआईआर निष्पक्ष नहीं है, जांच निष्पक्ष कैसे होगी? मैं कह रहा हूं बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है, एफआईआर निष्पक्ष जांच की जाएगी तो जांच कैसे होगी? ये तो खाली चलिए मैं जनता के मुंह से सुनवा देता हूं। जितेंद्र जी चिड़ावा से हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब से सरकार बनी है बीजेपी की जी, नरेंद्र जी मोदी जी ने तो अच्छा काम किया जी। वसुंधरा जी सरकार, मैं पहले कांग्रेस को वोट देता सर जी। वसुंधरा की सरकार जब से कुछ तो भर्ती नहीं आ रही, जो भर्ती आ रही है, पहले तो ये कह रही थी कि 50% वाले बच्चों को ज्वाइन देंगे जी। ये टीचर की 3rd ग्रेड की भर्ती है ना जी, 45 को पेपर दिलवाए हैं, फिर अभी ये इनको ज्वाइन नहीं मिल रही है जी। बिल्कुल, ये भी एक दर्द है। शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बिग फाइट में लगातार चर्चा जारी रहेगी। अलवर के गोला कबास में क्या हुआ, क्यों हुआ और इस पर अब क्या होना चाहिए, इस पर नजर बनाए रखेंगे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के कुछ पलों में आपके साथ फिर बने रहेंगे। देखते रहिए बिग फाइट। देखो, लोकतंत्र में यदि कोई नेता हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, यदि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ कार्य करता है तो गलत है। देखिए, लाठीचार्ज का भी मैं घोर शब्दों में निंदा करता हूं। लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए, घरों में पकड़ के पुलिस को नहीं निकालना चाहिए। बाकी जो भी हुआ है वो गलत है, बहुत ही गलत। फिर एक बार भीड़ इकट्ठी होकर के उन्होंने चौकी पर जो है हमला करने का प्रयास किया, चौकी में जबरदस्ती घुसना का प्रयास किया। जो वहाँ पुलिसकर्मी तैनात थे उनके ऊपर भारी वो कर दी, स्टोन पेल्टिंग कर दी और पत्थर की बरसात कर दी। वहाँ गाड़ियों को डैमेज करने का इन्होंने प्रयास किया, राइफल हथियार छीनने का प्रयास किया। तो उन्होंने जो है सभी
जो तरीके होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए उस भीड़ को तितर-बितर किया, जिसमें आंसू गैस के गोले भी छोड़े और हवा में पुलिस ने 3 राउंड फायर किए। जी, अभी जो गोला कबास में जो लाठीचार्ज हुई है इसकी कठोर शब्दों में जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और ऐसा लगता है कि अलवर में प्रशासन, पुलिस व्यवस्था पूर्णतः ठप है और कानून का राज न होकर के जंगल राज चल रहा है। और इस सरकार को इस पर अगर सख्ती से कदम नहीं उठाई तो ऐसा लगता है कि सरकार नाम की चीज इस प्रदेश में नहीं। कहीं पर भी पुलिस की थोड़ी भी कमजोरी है तो वो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है जनजीवन के अंदर और अमन चैन में। तो वो बहुत बड़ा रोल है पुलिस का इस सिविल लाइफ के अंदर। और लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं यदि सब इंस्पेक्टर, थानेदार अच्छा आ गया। इस चर्चा में आज हमारा सवाल है, क्या पुलिस राजनीतिक आकाओं के लिए अब काम करती है? firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप बता सकते हैं इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। चर्चा में कॉलर उदयपुर से जुड़े हैं गोविंद लाल जी हमारे साथ है। गोविंद लाल जी जी सर, बताइए आपका क्या कहना है? सर देखिए, पहले जब इनकी सरकार थी तभी भी गुंडा राज बढ़ा था और इस बार इनकी जो सरकार आई है, आप देख रहे हैं पिछले 1 साल में एक से एक क्राइम कितना बड़ा है, महिला सुरक्षा को लेकर कितना है। और पिछली बार जो गुजरों को इनको भड़काने का काम किया, तो अब गुजरों को जो मंत्री बनाए हैं, तो अब ये देख लो इस तरह से पत्थरबाजी, सरेआम बहन बेटे को छेड़ने का काम ये कर रहे हैं। लगता है इनकी सरकार अगले विंग में इनकी सरकार को जवाब अच्छा ही मिलेगा, जनता देगी। शुक्रिया गोविंद लाल जी इस चर्चा में आपका जुड़ने के लिए। तो सीधा सा सवाल है अशोक पंड्या जी, लोग जानना चाहते हैं कि मंशा क्या है। अगर आप कहीं कोई खामी आती है, कहीं जनता बोलती है, उस जनता ने आपको जिताकर भेजा है, आपको नहीं लगता आपका फर्ज नहीं है कि उस जनता से पूछा जाए कि उसका दर्द क्या है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पिछले 12 महीनों में इक्की दुक्की कोई घटना हुई होगी राजस्थान में, पूरी तरह सुरक्षा का वातावरण। क्या आप इसको मामूली बात मानेंगे? आपके कोई मंत्री पर आरोप लगता है? अशोक पंड्या जी, आपके मंत्री पर आरोप लगता है, आप इसे मामूली बात कहेंगे? मंत्री पे आरोप लगने से तो कोई आरोप सिद्ध हो नहीं जाता। आप ये बताइए, ये वही मंत्री है जिनकी शपथ लेने के चंद दिनों बाद उनके बेटे छेड़खानी के आरोप में पकड़े जाते हैं। अलवर में मुकदमा नामजद दर्ज होता है लेकिन गिरफ्तारी नहीं करती पुलिस। किसका दबाव था वहां पर? एक मंत्री को टारगेट बना के सारी बात करना ये तो ठीक नहीं है। पूरे राजस्थान में मीडिया टारगेट करेगा उनको? आप बताइए। बार चलती है, कोई भी जो घटना होती है, जो सबके सामने है कि पुलिस चौकी पे हमला हुआ, वहाँ पे पुलिस की राइफलें छीनने की कोशिश करी। ये तो जानने की कोशिश कीजिए कि क्यों वो लोग गए वहाँ पर। निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है, अपराध की बात है। आंदोलन के खिलाफ नहीं हूँ, पुलिस के खिलाफ आंदोलन की सीमाएं होनी चाहिए। जब कोई कार्रवाई करेगी तो ये कोई अशोक गहलोत जी की सरकार की जैसे तो होगा नहीं कि आप मोहम्मद जी को सरेआम जला दिया। पिछले 5 साल की सरकार में 300 से ज्यादा घटनाएं ऐसी हुई। मैं कह रहा हूं पार्टी बीच में कहा गई, पुलिस का मनोबल डाउन किया गया। देखिए अशोक पंड्या जी, आपकी सरकार है, वो आरोपी आज भी फाइलों में दर्ज है। हरिद्वार जी मारो मत। जयपुर में आए दिन यहाँ पत्थरबाजी की घटनाएं, एक साल में 52 आए दिन छेड़खानी हो रही है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, 2 साल 1.5 साल पहले। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। 13 महीने में एक नहीं हुई जी। अशोक पंड्या जी हकीकत को जानेंगे। अशोक पंड्या जी हकीकत को जानेंगे। वीरेंद्र विद्रोही जी हमारे साथ जुड़े हैं, अलवर से है, सामाजिक कार्यकर्ता है। लोकतंत्र के लिए गोला का बास की घटना को वीरेंद्र जी आप कैसा मानेंगे? वीरेंद्र विद्रोही जी, वीरेंद्र जी आप तक आवाज पहुंच रही है? फिर से कनेक्ट करेंगे उनको और चर्चा की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। पीसीआर सहयोगी उनसे बात कराएंगे हमारी। लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल है कि आपको नहीं लगता इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है? के रितुआल साहब, मेरा मानना पर्सनली ये है, जैसा माननीय कह रहे थे कि पुलिस का मॉरल डाउन हो गया, उसको बढ़ाने के लिए तो मैं समझता हूं क्या पब्लिक के ऊपर गोली चलाकर पुलिस का मॉरल बढ़ाया जाएगा? घटना नहीं हुई। पुलिस ने गोली चलाई 3 राउंड, घटना नहीं हुई। 3 राउंड पुलिस ने गोली चलाई है। कोटा के अंदर एक छोटा बच्चापन होता है, उसकी 15 दिन बाद हत्या मिलती है। जयपुर में ऐसी घटना हो रही, आए दिन अपहरण की घटनाएं बढ़ रही है। ये कहने की बिल्कुल अच्छा राज चल रहा है। मेरा मानना, मैं किसी पार्टी में नहीं कर रहा। जयपुर में रोज घटनाएं हो रही थी, नहीं हो रही। अपराध जयपुर में पत्थरबाजी हो रही थी, नहीं हो रही। अपराध राजस्थान जयपुर में आए हैं। अरे पांड्या साहब क्या बात कर रहे हैं? बहुत बड़े हैं।
जनता के सामने बैठे हो। मैं मानता हूं इस बात को कि एक जो पब्लिक जब कोई आंदोलन करती है उसको एक सीमा में रहकर करना चाहिए जी, बिल्कुल। लेकिन पुलिस वालों को भी कम से कम बिल्कुल पुलिस इसका को क्या हो भी सकता है, मैं उन जानने की लोगों के कोशिश साथ करूंगा व्यवहार हरिद्वार वैसा साहब, करना बिल्कुल मैं चाहिए जानने की कोशिश कि करूंगा। पहले जो गुंडा उसको पकड़े, फिर अगर उस पब्लिक में कुछ गलती है तो उसको पकड़े, लेकिन गोली चला के बिल्कुल इसीलिए ये सवाल हम खड़ा कर रहे हैं। फारूक खान साहब जयपुर से जुड़े हैं। फारूक साहब अपनी बात कहिए। जी सर, मैं दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, उनसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ जी कि जब भी अभी बीजेपी का राज, इससे पहले कांग्रेस का राज था, जितने भी अफसरों का जो ट्रांसफर होता है वो स्थानीय एमएलए और मंत्री की सिफारिश से होता है। बिल्कुल। तो चाहे पुलिस का अफसर हो, सिविल का अफसर हो, कार्रवाई तो करेगा, जो उस संबंधित विधायक और मंत्री का आदमी होगा तो कार्रवाई नहीं कर सकता। बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वीरेंद्र विद्रोही जी सामाजिक कार्यकर्ता है अलवर से, जुड़े हैं हमारे साथ। वीरेंद्र जी, लोकतंत्र के लिए गोला का बास की घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी जब आपसे जुड़ा था फोन पे, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। तब एक सज्जन ये कह रहे थे कि जनता को आंदोलन सीमा में रहकर करना चाहिए। बिल्कुल, बीजेपी नेता अशोक पांड्या जी हमारे साथ हैं, उनकी ये राय थी। अगर ये अशोक पांड्या जी का स्टेटमेंट है तो उनसे पूछना चाहिए कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता सर्वोपरि होती है क्या नहीं होती है, और जनता अगर सर्वोपरि नहीं होती है तो किस लोकतंत्र की बात करते हैं। और मजेदार बात यह है साहब कि पिछले एक साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसके जो अनुषंगी संगठन है वो जिस तरह की भूमिका अदा कर रहे हैं वो किस बात का प्रतीक है। आप पुलिस थानेदार को गोली चलाने के लिए कहो, और ये मैं इसलिए मैं तथ्य के साथ कह रहा हूँ ये बात कि हमारी अन्वेंशन टीम ने वहां पता लगाया है कि वाकई पुलिस थानेदार को गोली चलाने के लिए कहा गया, और उसके बाद मंत्री महोदय ने बाकायदा पुलिस थानेदार को डांटा भी। ये जो चल रहा है ये लोकतंत्र का मजाक ही नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रतीक भी है कि आप जनता को कुछ नहीं मानते। आप सिर्फ ये मानते हैं कि जनता सिर्फ वोट दे दे और हमें सत्ता दे दे, और सत्ता के बाद जो कुछ खुला खेल सत्ता के नाम से करना ये लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मोहन जी आबू रोड से है। मोहन जी आप क्या कहेंगे? सर नमस्ते। नमस्कार सर। सर जी, एक्चुअली जैसे ये खाकी का साथ होना खाकी की मजबूरी है, मानता हूँ साहब मैं। जी क्या है कि इनकी सत्ता है, सरकार को इतना प्रचंड बहुमत मिला है कि सरकार इस नशे में ये भी भूल गई है कि भाई जनता के साथ अहित ना किया जाए। बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल है कि जनता के हितों की बात कौन करेगा अगर मंत्री ऐसा करेंगे। शुक्रिया राजेंद्र जी। जो फारूक साहब हमारे साथ जयपुर से जुड़े थे, उनका कहना था जब सिफारिशें के आधार पर नियुक्तियां होती है, थाने में अगर थानेदार लगता है तो उसके पीछे अगर राजनीतिक हाथ होगा तो फिर कैसे मान लिया जाए कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी? ऐसा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के अंदर जी प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया इस वाले मामले में पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए थे, और उस दिशा निर्देशों की पालना में राजस्थान में भी पुलिस एक्ट 2007 का बनाया गया था जी। जो पहले 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा था उसमें संशोधन हुआ और 2007 में नया पुलिस एक्ट बनाया गया। उस पुलिस एक्ट में जो भी अधिकारी हैं जी उनकी जो कार्य अवधि है वो 2 वर्ष निर्धारित की गई थी। जो डीजी है वो सेक्शन 13 में प्रोविज़न था कि उनको 2 वर्ष से पहले नहीं हटाया जाएगा, पर मैं ये समझता हूँ कि उन नियमों की अभी तक पालना किसी भी सरकार ने नहीं की है। 2007 से लेकर 2015 तक 2 साल से पहले कितने ही अधिकारी हैं, कितने इस प्रकार के प्रमाण हैं जिनके 2 साल से पहले ट्रांसफर्स किए गए जी। उसमें स्पेसिफिक मेंशन किया है कि 2 साल से पहले केवल 6 कारणों से हटाया जा सकता है। पहला, कोई भ्रष्टाचार का आरोप हो, कोई दुराचार का आरोप हो। दूसरा, उसको इंडियन भारतीय जो सेवा नियम है, इंडियन सर्विस रूल्स हैं, उनमें अगर उसका कोई पदच्युत किया गया हो, उसको कंपलसरी रिटायरमेंट दिया गया हो। तीसरा, उसको सस्पेंड किया गया हो। चौथा, उसकी खुद की मानसिक या शारीरिक ऐसी स्थिति हो कि वो काम नहीं कर सके। पांचवा, उसकी खुद की इच्छा पर। और छठा जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे अगर किसी का ट्रांसफर किया जाए तो वो मेंशन किया जाए कि किस कारण से। देखिए ये तो एक आइडियल तस्वीर आप बयां कर रहे हैं राजेंद्र सिंह जी, लेकिन ऐसा होता है क्या? आपको बता रहा हूं वो हो नहीं रहा है ना, इसीलिए पुलिस दबाव में है। पुलिस ट्रांसफरों के दबाव में काम कर रही है। आपको इस बात को मानना पड़ेगा।
अब ये बात अलग है कि कई पुलिस अधिकारी हैं वो इस दबाव को मानते हैं, कई नहीं मानते। बिल्कुल, कई मान रहे हैं कि भाई ठीक है हमारा कहीं पे भी ट्रांसफर कर दिया और हो सकता है कि गोला के पास की जो घटना हो उसका ये जो एग्जाम्पल हमारे सामने है उसकी तस्वीर दूसरे रुख को बयान करती है। उस्मान खान साहब जयपुर से और एलसी जैन साहब जुड़े हैं हमारे साथ। पहले उस्मान साहब, नमस्कार। सर, पुलिस प्रशासन सिर्फ विधायकों के और मंत्रियों के कहने पे चल रहा है जी, सिर्फ आम जनता को परेशान करने का। एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले आमेर में मेरे किसी दोस्त के भाई का एक्सीडेंट हो गया था सर जी। अब हम लोग जल्दीबाजी में लोग एक्सीडेंट हो गया था तो उसको एसएमएस लेके गए थे। अब एसएमएस से रिटर्न वापस आते हैं तो पुलिस वालों ने हमें रोक लिया सबको जी, और हमसे लाइसेंस वगैरह, चलो ये तो मानते कानूनी है, पर जल्दी में हम लाइसेंस नहीं लिया और भूल गए तो हमसे रात को अस्पताल से छोड़ के आए ना तो हमसे पैसे मांगे गए सर, क्या आप नहीं या तो पैसे दो, ये चालान भरो, ये करो। हमने जलमेल से बुलाया और जलमेल से बुला के फिर इनके 500 का नोट दिया जब हमें छोड़ा इन्होंने। तो पुलिस प्रशासन क्या इस तरीके से आम जनता की सेवा करेगी? ये एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया उस्मान साहब। एलसी जैन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ पालिक साहब नमस्कार। मेरा जो है विचार ये है कि एक्चुअली जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना बढ़ गया है और इतना प्रेशर है, हर जो है आप छोटा से छोटा कांस्टेबल का भी ट्रांसफर होता है तो उसके लिए जो है लिस्ट बन के आती है मिनिस्टर के यहाँ से। खाली जो है डीजी या ये तो जो है खाली सिग्नेचर करते हैं, एक्चुअली जो है सारा कुछ जो है बिल्कुल। इस बात का जिक्र हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि कैसे होता है। जैन साहब, शुक्रिया इस राय के लिए। कह रहे हैं आप, ये क्या है कि आजकल डिजायर सिस्टम चला है। मैं समझता हूं कि हमारे कोई भी किसी भी प्रोसीजर में डिजायर का कोई प्रावधान ही नहीं है। बिल्कुल, ये विधायक की क्या डिजायर साहब, मैं ब्रेक पर जाऊंगा, उससे पहले आपसे जानना चाहूंगा आपकी राय क्या है इस पूरे सिस्टम को लेकर। देखिए, जहां तक डिजायर की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि डकार सिस्टम है, यानी एक कई तो ऐसे एमएलए और मंत्री हैं हर एक की डिजायर कर देंगे, यानी थोक के भाव में डिजायर के जो है कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होता है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी जो भी कुछ है, और डिजायर कर देंगे। उसका जिसमें जितनी ताकत है, भुजबल है, उसका संपर्क है, उसके और कोई ताकत है, वो अपना ट्रांसफर करवा लेगा। मैं यहाँ पे एक दो बातें यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। सवाल ये आता है कि ट्रांसफर अगर होता है तो वास्तव में जो कोई ना कोई कारण होना चाहिए, उसका कोई ना कोई जना कोई उसको अनियमितता के रूप की बात की जानी चाहिए। और अगर ये नहीं है तो हर बार ट्रांसफर होगा, हर साल ट्रांसफर होगा, हर मंत्री बदलने के बाद में ट्रांसफर होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफर उद्योग है ये वास्तव में सरकारों ने उद्योग बना रखा है। लेकिन मैं यहाँ पे जो वर्तमान बिल्कुल हमारा मसला, लेकिन आज जो है गोला का बास का मसला है। गोला का बास में गांव वाले और पुलिस वालों के बीच में भिड़ंत होती है, मसला होता है। कहा जाता है कि एक बेगुनाह है, उसको गिरफ्तार पुलिस की ओर से किया गया और उसके पीछे राजनीतिक दबाव था। ऐसा क्यों है और ऐसा कब तक चलता रहेगा, इसको लेकर सवालात खड़े होते रहेंगे। ब्रेक के लिए जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापसी होगी। में पुलिस के ऊपर एमएलए, मिनिस्टर वगैरह, एमपी वगैरह सब जो फोन करके कहते हैं वही पुलिस काम करती है। इसके बचाव के लिए लाठीचार्ज और फायरिंग अंतिम स्टेज पर हैं। आज के परिवेश में जो पुलिस के जो तंत्र है, जनता की जो उम्मीदें हैं उसके अनुसार काम नहीं कर रही है।